हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों हम लोग आज केमिस्ट्री में आज हम लोगों का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आज वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन को एक अच्छे तरीके से बताने के लिए हम लोग यहाँ पे केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप इस तरीके से बुनसन बर्नर होता है एक, ठीक है, तो इस बर्नर से जब आप इसको जलाते हैं तो आपको यहाँ पे एक सफेद रंग का यहाँ पे एक पाउडर मिलता है। ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलाया हमने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक पाउडर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये बात अगर हमको एक सेंटेंस में राइट करनी हो तो इस बात को हम कैसे राइट करेंगे? इस बात को राइट करेंगे कि when magnesium burns in air, then we get, तब हमें मिलता है then we get मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है बाबू। देखिए इसमें क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन यहाँ पे हुआ तो इस बात को हम एक लंबे से सेंटेंस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक लंबा सा सेंटेंस है। अब हर एक रिएक्शन के लिए अगर इतने लंबे लंबे सेंटेंस बोले जाएं या लिखे जाएं तो टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये जो बात है, लंबी सी जो लाइन है, इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैथमेटिक्स में a + b = c की फॉर्म में हम लोग इक्वेशन राइट करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो चीजें हुई हैं, क्या हुआ है इसमें? देखिए इसमें मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम में जुड़ता है। ठीक है, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जुड़ा हुआ, किस चीज का जुड़ा हुआ बाबू? ऑक्सीजन का। किस चीज का जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता है तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये बात देखिए कितनी शॉर्ट हो गई। यहाँ पे एक लंबा सा सेंटेंस था, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बातें थोड़ी सी शॉर्ट हो गई और थोड़ा सा समझ में भी आने लगा कि हाँ यहाँ पे कोई मैग्नीशियम चीज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये जो रिएक्शन, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स देन this form of expression is called word equation। ठीक है, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में, शब्दों में बताते हैं तो उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये जो मैग्नीशियम है, जो ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने साइन बनाया है। ठीक है, चिन्ह बनाया है। तो यहाँ पे जो इसका सिंबल है मैग्नीशियम का, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं, ये Mg लिख दिया हमने, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन को हम यहाँ पे O2 लिख देंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर यहाँ पे हमने एक एरो बनाया और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख दिया।
यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख दिया है। अब देखो चीजें और इजी हो गई यहाँ पे। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितने सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी बात को अगर हम यहाँ पे केमिकल सिंबल्स जो हैं, यानी एलिमेंट्स के लिए जो सिंबल यूज किए जाते हैं, अगर उनका यूज करके हम यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। अब तक तो उम्मीद करते हैं कि आप पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी आपने अभी तक खरीद लिया होगा, और नहीं खरीदे हैं तो आज जरूर जाकर के पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिए, और उसमें से कम जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, हो सके तो एटॉमिक वेट भी आप उसे याद कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप ढूंढेंगे तो Mg एक जगह पे लिखा होगा, और उसके नीचे जब पढ़ेंगे तो इसका नाम मैग्नीशियम लिखा होगा, और फिर उसमें पीरियोडिक टेबल में जब आप ढूंढेंगे तो ऑक्सीजन लिखा होगा, ओ के नीचे उसका नाम ऑक्सीजन लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम है इस तरीके से उनके लिए एक छोटा छोटा यहाँ पे सिंबल बनाया गया है। ठीक है, क्लास 9th में इसके बारे में बात हुई थी, 10th में आप इन सब चीजों को दोबारा से रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा तो फिर वैज्ञानिकों से ये पूछा गया कि ये बताइए कि इधर जो चीज है, ये जो एरो है, यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं, एरो के पहले कुछ चीज है, एरो के बाद एक चीज है, और एरो है। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो एरो के पहले ये जो इधर का साइड है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और आगे का जो है एरो के इधर, इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन, क्या कर रहे हैं, रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, जो एलिमेंट या जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो केमिकल्स रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, यानी कि रिएक्शन करने वाले। ठीक है, रिएक्शन करने वाले। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है, यहाँ पे जो बना है RHS में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, जब कोई चीज बन के तैयार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे रिएक्टेंट है और एक तरफ यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट ने किया रिएक्शन और बनाया प्रोडक्ट। ठीक है, यही है केमिकल इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, चलिए एक एक चीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट के बारे में डेफिनेशन हम लिख लेंगे कि द केमिकल which undergoes changes। ठीक है, यानी कि ऐसा केमिकल जिसमें चेंज होता है, जिसमें चेंज होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट हमें कैसे मिला है,
रिएक्टेंट के आपस में मिलने से, ठीक है। द केमिकल which we get from the reaction of reactant यानी रिएक्टेंट जो होते हैं उनके रिएक्शन से जो केमिकल बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे एक एरो का साइन भी है। चलिए एरो के साइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस एरो indicate product and this arrow also show the डायरेक्शन। क्या दिखाता है बाबू? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन किसका? ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, तीन चीजें निकल करके आई हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये बीच वाला एरो। तो रिएक्टेंट क्या है? द केमिकल्स विच अंडरगोज इन चेंजेस, यानी कि ऐसे केमिकल जिसमें चेंज होता है वो रिएक्टेंट है, ठीक है, या जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट हुआ, मतलब कि वो रिएक्टेंट हुआ। और उनमें यानी रिएक्टेंट में बदलाव जब हो जाता है तो जो फाइनल चीजें बनती हैं, जो फाइनल केमिकल बनता है, तो बनेगा तो केमिकल ही, तो जो लास्ट में केमिकल यहाँ पे बना है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सीख लिया। कोई भी केमिकल इक्वेशन है, अब जैसे एक और वर्ड यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो एक वर्ड इक्वेशन देते हैं तो इसको आपको केमिकल यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या है यहाँ पे कि व्हेन कार्बन बर्न्स then we get heat and कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे अगर वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो कुछ इस तरीके से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बर्न का मतलब ऑक्सीजन उसमें मिलाना है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक एरो लगाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा इसमें? हमें मिलता है CO2 प्लस हीट। अब CO2 को फुल फॉर्म पूरा लिखते हैं, क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे सीधे सीधे कार्बन का C लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन का O2 लिखेंगे और यहाँ पे हम CO2 बना करके प्लस यहाँ पे हीट लिख देंगे, ठीक है। तो कितना इजी यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक। और लिखना चाहते हैं, चलिए और लिख लेते हैं इसमें। जैसे अब थोड़ा सा तब इसमें इरेज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग कुछ और इक्वेशन देखेंगे इसी तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक।